नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हजारों साल पुराना ज्ञान आज के विज्ञान को रास्ता दिखा सकता है? आज हम भगवत गीता और मॉडर्न साइंस के बीच छिपे एक बहुत ही गहरे और अनसुने रिश्ते की पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। अच्छा, भगवत गीता का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? एक धार्मिक ग्रंथ, है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ पूजा पाठ की एक किताब है, या फिर इसमें इससे भी कहीं ज्यादा गहरे राज छिपे हुए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी सोच को हिला सकता है। हाँ, तो आमतौर पर गीता को एक पवित्र ग्रंथ ही माना जाता है, पर आज हम इसकी कुछ ऐसी परतों को खोलने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम बात होती है। जब कोई विज्ञान या साइंस कहता है तो जहन में क्या तस्वीर बनती है? शायद कोई लैब, बड़े बड़े और मुश्किल समीकरण, टेस्ट ट्यूब्स और अंतरिक्ष की खोज। यही तो है आज के विज्ञान की तस्वीर, जिसे हम सब ने स्कूल में पढ़ा है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसी किताब हो जो हजारों साल पुरानी है और उसमें वो बातें लिखी हों जिन्हें आज के सबसे बड़े साइंटिस्ट समझने की कोशिश में लगे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर क्या ये सच में मुमकिन है? तो अब वक्त आ गया है उस पुल पर चलने का जो हजारों साल पुराने ज्ञान को आज के मॉडर्न साइंस से जोड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों दुनियाएं आखिर कहाँ आकर मिलती हैं। देखिए, गीता में कुछ ऐसे यूनिवर्सल लॉज बताए गए हैं जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होते हैं। जैसे पहला, कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है। दूसरा, हमारा शरीर और हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस दो अलग अलग चीजें हैं। तीसरा, ये दुनिया जिसे हम एकदम सच मानते हैं, हो सकता है कि वो एक भ्रम यानी माया हो। और सबसे दिलचस्प बात कि हम जिस चीज को देखते हैं उसे अपने देखने के तरीके से बदल भी सकते हैं। ये विचार आज भी कितने गहरे हैं, सोचिए जरा। और यहीं से बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। गीता के ये हजारों साल पुराने विचार आज के सबसे एडवांस्ड विज्ञान से गजब की समानता रखते हैं। हम बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और न्यूरोसाइंस की। जी हाँ, कोई छोटी मोटी फील्ड्स नहीं, बल्कि विज्ञान के वही क्षेत्र जो ब्रह्मांड और चेतना के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं, आज उन्हीं नतीजों पर पहुंच रहे हैं जिनकी तरफ गीता में बहुत पहले ही इशारा कर दिया गया था। ठीक है, ये सब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है। अगर गीता में विज्ञान है तो वो दिखता कैसा है? क्या उसमें भी फॉर्मूले और इक्वेशंस है? जाहिर सी बात है, ये सवाल तो आएगा ही कि अगर ये सब इतना साइंटिफिक है तो इसके फॉर्मूले कहाँ हैं? गीता में E=mc² जैसा कोई समीकरण क्यों नहीं है? और सच कहूं तो ये एक बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, इसका जवाब गीता के अपने तरीके में ही छिपा है। ये कोई लैब में होने वाला विज्ञान नहीं है, ये अस्तित्व का विज्ञान है, जिसे गहरी सोच, तर्क और डीप ऑब्जर्वेशन यानी गहन अवलोकन के जरिए समझाया गया है। और असल में यही तो असली बात है। हर बड़ी साइंटिफिक खोज की शुरुआत एक गहरे सवाल या एक ऑब्जर्वेशन से ही तो होती है। न्यूटन ने भी तो पहले सेब को गिरते हुए देखा, उसके बारे में गहराई से सोचा। गुरुत्वाकर्षण के नियम और समीकरण तो बहुत बाद में आए। तो फिर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? द रियल क्वेश्चन क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? एक बात बिल्कुल साफ कर दें, यहाँ मकसद ये साबित करना कतई नहीं है कि धर्म सही है और विज्ञान गलत, या विज्ञान सही है और धर्म गलत। ये कोई मुकाबला है ही नहीं। इसका असली उद्देश्य है उस पॉइंट को समझना, उस संगम को देखना जहाँ हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की कटिंग एज साइंटिफिक खोजें एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं और एक कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी तस्वीर पेश करती हैं। तो शायद अब हमें अपना सवाल ही बदल देना चाहिए। ये पूछने के बजाय कि क्या गीता वैज्ञानिक है, शायद हमें ये पूछना चाहिए कि क्या आज का आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे आखिरकार उन्हीं सच्चाइयों तक पहुंच रहा है जिनकी ओर गीता ने हजारों साल पहले ही इशारा कर दिया था। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो आइए विज्ञान, चेतना और ब्रह्मांड के इन अनगिनत रहस्यों की यात्रा पर एक साथ चलें। ये एक ऐसा सफर है जो हमें याद दिलाता है कि हम कितना कम जानते हैं और जानने के लिए, सीखने के लिए अभी तो पूरा ब्रह्मांड बाकी है।